नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। फ्रेंड्स, मॉनसून का समय अब जा रहा है और हमारे पौधे जितने ही खूबसूरत हो गए थे, अभी भी वैसे ही खूबसूरत हैं, लेकिन फिर भी इनमें कुछ कमियां नज़र आने लगी हैं बरसात के बाद। तो आज मैं एक बहुत ही अच्छे फर्टिलाइज़र के बारे में आपको बताने वाली हूँ, जो गार्डन में हमेशा ही हरियाली बनाए रखेंगे दोस्तों, और पौधों के ओवरऑल ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। ये एक सॉल्ट है दोस्तों। ये खाने वाला सॉल्ट नहीं है, हमारे किचन में जो रहता है वो सॉल्ट नहीं है। ये सेंधा नमक भी नहीं है, लेकिन ये ऐसा सॉल्ट है जो अब पौधों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। ये है एप्सम सॉल्ट, और ये है, और इसका जो स्ट्रक्चर है वो मैग्नीशियम और सल्फ़र से बना हुआ है। तो दोनों ही जो केमिकल है वो हमारे लिए बहुत ही हमारे पौधों के लिए बहुत ही यूज़फुल है। तो आज मैं इसी की बात करूँगी दोस्तों। जैसे हमारे बॉडी में सभी अवयवों की ज़रूरत होती है हमारे ग्रोथ के लिए, वैसे ही पौधों में भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में मैग्नीशियम और सल्फ़र की भी ज़रूरत होती है। तो आज मैं इसी के बारे में बताऊंगी दोस्तों। वीडियो स्किप मत कीजिएगा, वीडियो बहुत ही यूज़फुल होगी। और वीडियो में अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो एक लाइक करके जाइएगा, और चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी, और बेल आइकन को नोटिफिकेशन के लिए ज़रूर प्रेस कीजिएगा। कमेंट में एक छोटा सा कमेंट ज़रूर लिखिएगा मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। तो आइए वीडियो को शुरू करें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, हमारा गार्डन तो हमेशा ही खूबसूरत बना रहता है अगर हम सभी कुछ उचित मात्रा में इनको प्रोवाइड करते हैं। सबसे ज़्यादा पौधों को अगर कुछ ज़रूरी होता है तो वो एनपीके है, जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम होता है। तो उसके बाद भी बहुत सारे ऐसे मिनरल और विटामिन्स हैं, प्रोटीन है, वो भी पौधों के लिए उतना ही ज़रूरी होता है जितना कि एनपीके। जैसे हमारे शरीर के लिए सभी तत्व बहुत ही ज़रूरी होते हैं, विटामिन, मिनरल्स, कैल्शियम, जिंक, मेलाबोडेनम, ये सब कुछ। वैसे ही हमारे पौधों के लिए भी सभी कुछ ज़रूरी होता है दोस्तों। तो जैसे कैल्शियम ज़रूरी होता है, वैसे मैग्नीशियम भी। तो आज मैं एप्सम सॉल्ट की बात करूँगी, जो एक सॉल्ट है और जो नेचुरल रूप से ही हमारे प्रकृति में पाया जाता है। तो उसकी ही बात करूँगी दोस्तों, उसकी कमी से क्या होता है और क्या आपको लक्षण दिखे कि आप उसे पौधों में डालें। आम तौर पर ये सभी पौधों के लिए नहीं ज़रूरी है, थोड़ी-थोड़ी मात्रा में आप हमेशा ही इसको डाल सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा उपयोग भी इसको घातक सिद्ध कर सकता है। इसलिए कुछ ज़रूरी टिप्स हैं, उसको ज़रूर फ़ॉलो करें। दोस्तों, एप्सम सॉल्ट इस तरह से नमक के जैसा ही होता है। कभी-कभी आपको भूरे कलर का या पिंक कलर का भी आपको दिखाई देगा, लेकिन ये एप्सम सॉल्ट सेंधा नमक से बिल्कुल अलग है। दोस्तों, खाने वाला नमक का जो केमिकल स्ट्रक्चर है वो सोडियम और NaCl है, सोडियम क्लोराइड उसको बोलते हैं। लेकिन इसका जो केमिकल स्ट्रक्चर है वो मैग्नीशियम सल्फ़ेट है, सल्फ़र और मैग्नीशियम है इसमें। तो जिस तरह से आपको एनपीके ज़रूरी है, उस तरह से थोड़ी मात्रा में मैग्नीशियम और थोड़ी मात्रा में सल्फ़र भी उतना ही ज़रूरी है। तो इसको भी आप अपने गार्डन में के पौधों में ज़रूर यूज़ करें। सबसे पहले तो अगर आप पौधे लगा रहे हैं तो इसकी थोड़ी-सी मात्रा करीब-करीब एक मैच्योर पौधे में 1 चम्मच की मात्रा आप डाल सकते हैं, जिस समय पौधे लगाएँ उसी समय। और मिट्टी में ही अगर मिट्टी बनाते हैं और थोड़ी-सी मात्रा उसमें मिला देते हैं, तो ये पौधे के ओवरऑल ग्रोथ के लिए अच्छा होता है। इससे क्या होता है कि पौधे शॉक में नहीं जाते हैं और उनकी जड़ों का विकास बढ़िया होता है। इससे पौधे हरे-भरे रहते हैं। दूसरी बात ये है कि इस तरह से अगर आपका पौधा हो जाए, देखिए बिल्कुल पीला हो गया है और इसमें जैसे लग रहा है कि फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल की कमी हो गई है। इसको क्लोरोसिस बोलते हैं दोस्तों, इस तरह से अगर पौधा हो जाए तो। तो इस समय आप अपने गार्डन के पौधे जो ऐसे हो जाएँ, उनमें आप इप्सम सॉल्ट का इस्तेमाल ज़रूर करें। इप्सम सॉल्ट का इस्तेमाल आप 2 तरह से कर सकते हैं, या मिट्टी में गुड़ाई करके या फिर स्प्रे करके, या मिट्टी में पानी में घोल कर भी आप इसमें डाल सकते हैं दोस्तों। मैंने अपने गार्डन में 2-3 पौधों को हमेशा ही क्लोरोसिस का शिकार देखा है दोस्तों।
उनमें ये इक्ज़ोरा भी है और सबसे ज़्यादा इक्ज़ोरा को मैंने देखा है और गंधराज को भी मैंने देखा है। देखिए गंधराज का पौधा है किस तरह से सफ़ेद हुआ जा रहा है और केवल वेन्स ही इसकी दिखाई दे रही हैं ग्रीन। इसमें 100% क्लोरोसिस की समस्या है दोस्तों। तो इस तरह से मिट्टी की गुड़ाई कर लें आप इसके गमले के पौधे के चारों तरफ और एक गमले में 1 चम्मच के हिसाब से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा प्रयोग इसका नुकसान भी कर सकता है पौधों को खराब भी कर सकता है। इसके कारण अगर बहुत ज़्यादा आप में इसको देंगे तो फिर कैल्शियम का को ये पौधा इनटेक नहीं कर पाता है, इसलिए पौधा खराब हो जाता है। तो 2 तरह से आप इसको दे सकते हैं दोस्तों और एक तो स्प्रे करके आप दे सकते हैं 1 लीटर में आधा चम्मच आप इसको डालें एप्सम सॉल्ट को और स्प्रे करें पूरे पूरे पौधे में बिल्कुल नहला दें इस तरह से। मैंने इस तरह से इक्ज़ोरा के जो प्लांट है ये जो इक्ज़ोरा का प्लांट है ये पिछली बार भी इस तरह से ही हो गया था। मैंने एप्सम सॉल्ट डालकर ही इसको ठीक किया है दोस्तों और फिर मैं इसमें एप्सम सॉल्ट डाल रही हूँ। दोस्तों जब भी मैं ठंड के समय लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाती हूँ तो उसमें 20 लीटर पानी में 20 लीटर का लिक्विड फर्टिलाइज़र में मैं 10 ग्राम के करीब एप्सम सॉल्ट ज़रूर डालती हूँ जब भी लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाती हूँ या सरसों खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाऊँ या केले के छिलकों का बनाऊँ या फिर और भी कोई लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाऊँ मैं ज़रूर इसको डालती हूँ। उसके कारण ही मेरे पौधे हमेशा ही हरे-भरे रहते हैं। और तीसरा पौधा ये देखिए गुड़हल का है ये भी शिकार होता है क्लोरोसिस का। ये देखिए हल्की-हल्की इसमें शुरू हो गई है क्लोरोसिस होना। तो इसमें भी मैं डालती हूँ। तो इस तरह से थोड़ी-थोड़ी मात्रा में अगर आप सभी पौधों में डालें तो कभी भी पौधे क्लोरोसिस का शिकार नहीं होंगे और पत्तियाँ लस ग्रीन बिल्कुल हो रहेंगी, कलियाँ भी बहुत आएँगी और फूलों का आकार भी बड़ा होगा और फूलों का कलर भी बहुत चटक होगा दोस्तों। सही कलर का फूल आएगा पौधों में। तो ये सब फ़ायदा होता है एप्सम सॉल्ट का। और सब्जियों के पौधों में भी आप इसको बहुत आसानी से डाल सकते हैं और बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। मिर्च के पौधे या टमाटर के पौधे या बैंगन के पौधे में फूल झड़ने की जो समस्या होती है, उसमें भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं और यूज़ करने के बाद आपका फूल झड़ने वाला जो समस्या है, वो ख़त्म हो जाता है और टमाटर के पौधे में तो अगर आप डालें तो इसके फल का आकार भी बड़ा होता है और फलों का कलर भी बहुत अच्छा आता है। तो इस ये सब फ़ायदे होते हैं ये इस एप्सम सॉल्ट का ये बहुत जो जादुई नमक है दोस्तों जिसकी जानकारी सभी गार्डनर को नहीं होती। दोस्तों कुछ साल पहले मुझे भी नहीं थी, मैं एप्सम सॉल्ट एक नया ही शब्द सुनी थी। लेकिन धीरे-धीरे जैसे-जैसे मैं गार्डनिंग में घुसती गई, मुझे भी सब समझ में आ गया कि एप्सम सॉल्ट होता क्या है और इसके क्या फ़ायदा है। दोस्तों मैं जब भी कोई फर्टिलाइज़र के बारे में बताती हूँ, जब तक मैं खुद यूज़ नहीं करती, उसके फ़ायदे नहीं देख लेती, तब तक नहीं किसी को सजेस्ट करती हूँ। और ये देखिए मेरा हाइड्रेंजिया का पौधा है, जो अक्सर ही ये क्लोरोसिस का शिकार हो जाता है, तो इसमें भी मैं ज़रूर डालूँगी इनके मिट्टी में भी और स्प्रे भी मैं करूँगी। दोस्तों मिट्टी में डालने से ये हो जाता है कि पौधों को अच्छे से पूरे जड़ों से ऊपर तक सभी टिप तक इसको इसका फ़ायदा मिलता है। स्प्रे करने से अगर कुछ पत्तियाँ छूट जाएँगी तो फिर आपको उसमें इसका फ़ायदा नहीं मिल पाएगा। तो यही सब थे इसके फ़ायदे दोस्तों और आप ज़रूर इस्तेमाल करें अपने गार्डन में, बहुत ही अच्छा फ़ायदा मिलता है। तो उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी दोस्तों। अगर अच्छी लगी तो एक लाइक तो बनता ही है। चैनल में पहली बार अगर आए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा और नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। अपने गार्डनिंग पसंद करने वाले दोस्तों के साथ खूब सारा शेयर कीजिएगा और कमेंट में एक छोटा-सा कमेंट लिखना नहीं भूलिएगा कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। तो मिलती हूँ एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, गार्डन के खूबसूरत फूलों के साथ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग। ओके, बाय बाय माय फ्रेंड्स।